हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इस प्रकार से दिया है, आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू प्रूव करना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले प्रूव करने वाले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू को इस तरीके से सॉल्व करना होता है कि हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाए। तो इसको लाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, r1 में से r2 घटा दूं तो x माइनस वाई मिल जाएगा, और r2 में से r3 घटा दूं तो y माइनस z मिल जाएगा। तो सबसे पहला कार्य यही एल्गोरिथम यूज करते हैं कि r1 टेंड्स टू r1 माइनस का r2 करेंगे और r2 टेंड्स टू r2 माइनस का r3। ये एल्गोरिथम हम यूज करेंगे। तो कर लेते हैं। r1 के लिए करना है r1 माइनस का r2, यानी आपको मिलेगा x माइनस वाई। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, और यहाँ पर आपको मिलेगा yz और माइनस का zx। फिर अब r2 के लिए आपको करना है r2 माइनस r3, यानी आपको मिलेगा y माइनस z और y स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर, और आपको मिलेगा zx माइनस का xy। ओके, और r3 के लिए कोई चेंजिंग नहीं, तो वैसे ही नोट कर देते हैं z स्क्वायर और xy। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको r1 में x माइनस वाई कॉमन दिख रहा है और r2 में आपको y माइनस z कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन ले लेते हैं। तो लिखेंगे r1 व r2 से x माइनस वाई व y माइनस z कॉमन बोलिए या उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। ओके, तो r1 ये आपका होता है, r2 ये आपका होता है, r3 ये होता है। r1 से मैं x माइनस वाई ले रहा हूँ और r2 से y माइनस z ले रहा हूँ। तो लेते हैं, तो हमारा बचेगा x माइनस वाई मैंने r1 से कॉमन ले लिया और r2 से y माइनस z मैंने कॉमन ले लिया। तो आपको यहाँ पर आपको मिलेगा a। इसका जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला तोड़ेंगे तो आपको एक ब्रैकेट में क्या मिलेगा, x माइनस वाई, और एक ब्रैकेट में आपको मिलेगा x प्लस वाई। तो x माइनस वाई तो आपका कॉमन में चला आया, तो बचेगा क्या, केवल बचेगा आपका x प्लस वाई। अब यहाँ पर समझिएगा, आपको x माइनस वाई कॉमन लेना है। दिया है आपको y z माइनस का z। तो इसमें मैं माइनस का z कॉमन ले लेता हूँ, तो जो प्लस वाली वैल्यू है वो माइनस में, जो माइनस वाली वैल्यू प्लस में, यानी a आपका माइनस x है तो a आपका हो जाएगा x, और a आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो मैंने माइनस z कॉमन लिया तो x माइनस z, तो सॉरी x माइनस y। ओके, तो हम x माइनस y कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, केवल माइनस का z। तो यहाँ पर माइनस का z नोट कर देना है। फिर r2 से हम y माइनस z ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। यहाँ पर आप सेम फार्मूले से जोड़ेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, तो आपको यहाँ पर मिलेगा y प्लस का z, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, माइनस का x। जैसे मैंने आपको इसको समझाया, और r3 में कोई चेंजिंग नहीं, तो ऐसे ही नोट कर देना है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आपको x माइनस वाई, y माइनस z तो मिल गया। अब आपको चाहिए z माइनस का x। तो z माइनस x लाने के लिए मैं क्या करूंगा, r1 में से r2 घटा देता हूं। तो एल्गोरिथम यूज करेंगे r1 टेंड्स टू r1 माइनस का r2। ओके, तो r1 माइनस r2 करेंगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो x प्लस वाई माइनस वाई प्लस z कर लेते हैं। x प्लस वाई माइनस वाई प्लस z करेंगे तो ये तो आपका कैंसिल होगा, तो x माइनस का z यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पर करेंगे तो माइनस का z है, फिर माइनस और माइनस का x करेंगे तो आपको x माइनस z यहाँ पर भी मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है
x माइनस का z। ओके, अब r2 r3 में कोई चेंजिंग नहीं, तो वैसे ही नोट कर देते हैं। तो 1y प्लस जेड, 1y प्लस जेड, फिर आपका है माइनस का x, फिर उसके बाद से आपका है जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर आपका कॉमन क्या था, x माइनस वाई और y माइनस जेड। ओके, उसके बाद से आपको r1 से x माइनस जेड भी कॉमन हो जा रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो आपका हो जाएगा x माइनस वाई, y माइनस जेड, और क्या कॉमन हो रहा है, x माइनस का जेड। तो x माइनस का जेड मैं कॉमन ले ले रहा हूँ। तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा 0 1 1, और यहाँ पर आपका मिलेगा 1, यहाँ पर आपको मिलेगा y प्लस का z, और यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस का x, यहाँ पर आपको z जेड स्क्वायर और एक्स वाई, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब आपको करना क्या है, आपको ये तीनों चीजें तो समझ लीजिए मिली है, केवल ये चाहिए। अब यहाँ से यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, मैं आपको आगे सॉल्व करवाता हूँ। अब यहाँ से प्यारे दोस्तों आपको एल्गोरिथम यूज करना है, C2 टेंड्स टू C2 माइनस का C3। तो एल्गोरिथम हम यूज करेंगे C2 टेंड्स टू C2 माइनस का C3। तो C1 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो उसको वैसे ही नोट करना है। तो सबसे पहले आपका जो कॉमन है x माइनस वाई, y माइनस जेड और x माइनस का जेड, x माइनस का जेड। ओके, अब आपका C1 में कोई चेंजिंग नहीं, तो C1 को नोट कर देंगे 0 1 और z। C2 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, C2 माइनस का C3 करेंगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। फिर C2 माइनस का C3 करेंगे तो ये आपका माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस का z। फिर C3 में कोई चेंजिंग नहीं, फिर इसके लिए करेंगे तो आपको मिलेगा जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्स वाई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, आपको प्रसरण विधि से सॉल्व कर देना है। तो आपका हो जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। यहाँ पर मैं माइनस ऐसे एक लेता हूँ, और जो आपको माइनस वाली वैल्यू उसको प्लस करता हूँ, तो आपको हो जाएगा जेड माइनस एक्स। ओके, इस माइनस का फिर आप पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपको वही मिल जाएगा। ओके, तो इसका हमें आगे काम है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब यहाँ पर प्रसरण करेंगे रो से, तो a 0 की वजह से पूरा 0 हो जाएगा, इस 0 की वजह से पूरा 0 हो जाएगा। केवल आपको एक लेना है, तो एक वाले को ले लेते हैं। तो एक वाले के लिए आपका थर्ड कॉलम ढकेगा, और फर्स्ट रो तो बचेगा क्या आपका 1 x प्लस वाई प्लस का जेड, और यहाँ पर आपको मिलेगा जेड जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। इतनी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब करना क्या है, अब आपको इसको आगे भी सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ पर माइनस एक है आपका जेड माइनस का x। ओके, यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए। तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई का एक में गुणा करेंगे तो वही मिलेगा आपको जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। फिर यहाँ पर माइनस है, तो माइनस जेड का a माइनस आपका फार्मूले से होता है, जेड मैंने ले लिया, अब इसमें गुणा कराना है। तो x प्लस वाई और प्लस का जेड। अब आप देखिए कुछ कटने लायक है कि नहीं। यहाँ पर माइनस जेड का जेड में गुणा करेंगे तो माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप आगे भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैं इसको आगे सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ से आपका x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और माइनस का a जेड माइनस एक्स है। यहाँ पर आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। अब माइनस जेड का पूरे ब्रैकेट में गुणा कराइए, तो माइनस का जेड एक्स माइनस का जेड वाई और माइनस का जेड स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ए जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ पूरे बड़े वाले ब्रैकेट से, और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ये आपका माइनस से, ये देखिएगा बड़े वाले ब्रैकेट में सारे भी माइनस है, उसका माइनस और इसके माइनस से प्लस हो गया है, और आपका जो बचा है उसको लिख लीजिए। तो एक्स वाई
प्लस वाई जेड और प्लस का जेड एक्स, यही आपके राइट हैंड साइड की वैल्यू हो जाएगी, जो कि आपको यही प्रूव करना था। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप बताया है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे दो क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया है, आपको राइट हैंड साइड में ए वैल्यू प्रूव करना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले प्रूव करने वाले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू को देखकर ही सॉल्व करना होता है। तो इसको यदि मैं c1 प्लस c2 प्लस c3 कर दूं तो मेरा 2 2 4 1 5x प्लस का 4 मिल जाएगा। तो एल्गोरिथम यूज करेंगे c1 टेंड्स टू c1 प्लस c2 प्लस का c3। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, x 2x 2x, यानी आपको मिलेगा 5x प्लस का 4। आपके लिए करेंगे c1 के लिए तो 2 1 3 2 5x प्लस 4 यहाँ पर भी मिलेगा। फिर सेम क्रिया यहाँ पर भी मिलेगा आपको 5x प्लस का 4। एक केवल मैं c1 में चेंजिंग किया है, c2 और c3 को ऐसे ही नोट कर देना है। तो नोट कर दीजिए 2x x प्लस का 4, उसके बाद से आपका है 2x, उसके बाद से 2x, उसके बाद से x प्लस का 4। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब करना क्या है, आपको c1 से x प्लस 5x प्लस 4 कॉमन ले लेना है। तो लिखेंगे c1 से 5x प्लस 4 उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, तो उभयनिष्ठ आप ले लीजिए तो आपको क्या मिलेगा 5x प्लस का 4 और यहाँ पर आपको मिलेगा 1 1 1 और यहाँ पर आपको मिलेगा 2x x प्लस का 4 2x, फिर यहाँ पर आपको 2x और x प्लस का 4, ये आपको मिल जाएगी। अब इसको मैं और शॉर्ट करने के लिए क्या करूँगा, यदि मैं r1 में से r2 घटा देता हूँ तो a0 होगा और r2 में से r3 घटा देता हूँ तो a0 हो जाएगा। तो करते हैं, तो एल्गोरिथम हम यूज करेंगे r1 टेंड्स टू r1 माइनस का r2 और दूसरा एल्गोरिथम हम यूज करेंगे r2 टेंड्स टू r2 माइनस का r3। ऐसा करने से r1 के लिए r1 माइनस r2 करेंगे यहाँ पर 0, r1 माइनस r2 करेंगे तो 2x माइनस, देखिएगा 2x माइनस x माइनस 4 करेंगे तो आपको मिलेगा आपको x माइनस का 4। ओके, x माइनस का 4 आपको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x माइनस का 4, फिर यहाँ पर करेंगे तो आपको हो जाएगा 0। फिर आगे आप सॉल्व करिए। r2 के लिए क्या करना है, r2 माइनस r3, तो यहाँ पर भी 0 मिलेगा। r2 माइनस r3 करेंगे x प्लस 4 माइनस 2x, यानी क्या मिल जाएगा आपको 4 माइनस का x, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4 माइनस का x। फिर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 2x माइनस x प्लस 4, तो मिलेगा आपको x माइनस का 4, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए x माइनस का 4। फिर r3 में कोई चेंजिंग नहीं तो ऐसे ही नोट कर देना है 1 2x और x प्लस का 4 और ब्रैकेट के बाहर आपका है 5x और प्लस का 4। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आपको प्रसरण विधि से सॉल्व कर लेना है, तो कर लेते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि आप कॉलम विधि से सॉल्व करिए, लेकिन इसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा रो विधि से सॉल्व करिए, लेकिन इसको आपको सॉल्व करना है कॉलम विधि से। तो पहला आपका 0 है तो a वैल्यू 0, ब्रैकेट के बाहर आपका 0 होगा तो पूरी वैल्यू 0, इसकी वजह से पूरा 0 हो जाएगा। अब बात आती है इसका, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x प्लस का 4 ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो a आपका r3 ढकेगा और a आपका c1 ढकेगा, तो आपको क्या मिलेगा x माइनस का 4 और इनटू आपको मिलेगा x माइनस का 4, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा दोस्तों, इससे आप माइनस कॉमन ले लीजिए, इस ब्रैकेट से भी और इस ब्रैकेट से भी कॉमन ले लीजिए, तो देखिएगा आपका क्या बनेगा 5x प्लस 4 है ये आपका,
ए, एक का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं, इस ब्रैकेट में मैं माइनस कॉमन लूंगा तो आपका बनेगा 4 माइनस का x, और इस ब्रैकेट से भी माइनस का एक कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ पर गुणे का चिन्ह भी लगा लेते हैं, गुणे का चिन्ह लगा लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो आपका मिलेगा 4 माइनस x। अब इस माइनस और इस माइनस को गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, अब 4 माइनस एक्स और 4 माइनस एक्स आपका क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 5x प्लस 4 और आपका हो जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपके राइट हैंड साइड की वैल्यू प्रूफ हो गई। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन प्रूफ हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया है, आपको राइट हैंड साइड में k स्क्वायर ब्रैकेट में 3y प्लस k प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखते ही यदि आप r1 के लिए काम करें r1 प्लस r2 प्लस r3 तो आपको 3y प्लस k मिल जाता है। सेम क्रिया इसमें भी करेंगे तो 3y प्लस k मिल जाएगा, 3y प्लस k इसमें भी मिल जाएगा। तो लिखेंगे r1 टेंस टू r1 प्लस r2 प्लस r3। तो r1 के लिए r1 प्लस r2 प्लस r3 से देखते हैं क्या होगा, तो y आपका हो जाएगा 3y प्लस k, यहाँ पर y तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 3y प्लस k और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 3y प्लस k। और r2 में और r3 में कोई चेंजिंग नहीं तो वैसे ही नोट कर दीजिए आप। तो आपका हो जाएगा y प्लस का k, y और y प्लस का k। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब करते क्या है, r1 से 3y प्लस k उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो लिखेंगे r1 से 3y प्लस k उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर तो उभयनिष्ठ लेते हैं तो आपको मिलेगा 1 1 1 और r2 r3 में कोई चेंजिंग नहीं तो लिख देते हैं। और यहाँ पर आपका हो जाएगा y, यहाँ पर आपका हो जाएगा y और y प्लस का k। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है आपको, अब यदि मैं C1 के लिए C1 माइनस C2 कर दूं और C2 के लिए C2 माइनस C3 कर दूं तो मेरा और क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो एल्गोरिथम यूज करते हैं, यहाँ पर जो आपका कॉमन है उसको लिख लीजिए 3y प्लस के, यहाँ पर आपका कॉमन है 3y प्लस का k। ओके, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, लिखेंगे C1 टेंस टू C1 माइनस का C2 करेंगे और C2 के लिए करेंगे C2 माइनस का C3। तो आपका कॉमन क्या है 3y प्लस का k। C1 के लिए आपको करना है C1 माइनस C2 तो 0 होगा, फिर C2 के लिए करना है C2 माइनस C3 तो 0 होगा, C3 में कोई चेंजिंग नहीं तो आपका 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी करिए तो y माइनस y प्लस k करेंगे तो y से कैंसिल होगा, आपको मिलेगा माइनस का k। और यहाँ पर करेंगे y प्लस k और माइनस का y से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा k और C3 में कोई चेंजिंग नहीं तो y। फिर सेम क्रिया यहाँ पर y माइनस y करेंगे तो 0 और यहाँ पर y माइनस y प्लस k करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का k और ये आपका y प्लस k ऑलरेडी है ही। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आप इसको प्रसरण विधि से डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए तो 3y प्लस k हो जाएगा। यहाँ पर इस जीरो की वजह से पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि सारणी के बाहर ही जीरो है तो पूरी वैल्यू जीरो। और सेम क्रिया इसके भी साथ, अब एक को लेना है तो एक को मैं ले लेता हूँ। तो एक को लेंगे तो आपका थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो ढकेगा तो आपको मिलेगा माइनस का k 0 और माइनस का k। ओके, ये आपको मिल जाएगी वैल्यू। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 3y प्लस k और यहाँ पर आपका a कि माइनस k का k में माइनस k में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा k स्क्वायर। ये आपका 0 है तो 0 कोई मतलब नहीं है उसका, तो आपको मिल जाएगा k स्क्वायर 3y प्लस का k
यही आपको प्रूव करना था। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आपने प्रूव कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया है, आपको राइट हैंड साइड में a + b + c का होल क्यूब प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, r1 के लिए करता हूँ r1 + r2 + r3, तो हमको a + b + c मिल जाएगा। तो कर लेते हैं, तो लिखेंगे r1 टेंस टू r1 + r2 + r3 से। तो आपको a तो है ही, a - b + 2b आपको मिल जाएगा b, और a - c + का 2c आपको मिल जाएगा c। फिर सेम क्रिया इसके लिए भी करिए, तो आपको a 2a और -a आपको मिल जाएगा a, और आपको मिल जाएगा प्लस का b, और -c और प्लस का 2c आपको मिल जाएगा c। सेम उसमें भी मिल जाएगा a + b + c। r2 में कोई चेंजिंग नहीं, तो ऐसे ही आप नोट कर दीजिए 2b, b - c माइनस का a, और आपका है 2b, फिर यहाँ पर आपका है 2c और c - a और माइनस का b आपका हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको करना क्या है, आपको r1 से a + b + c कॉमन मिल रहा है, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो लिखेंगे r1 से a + b + c उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, तो उभयनिष्ठ आप ले लीजिए, तो आपको मिलेगा 1 1 1, और यहाँ पर आपको ऐसे ही नोट कर देना है 2b, b - c - a 2b, यहाँ पर आपका है 2c और c - a और आपका माइनस का b। यहाँ पर आपने कॉमन क्या लिया है, a + b और प्लस का c। ओके, एक चीज तो आपको मिल गया। C2 - C3 करते हैं तो भी हमारा ABC के फॉर्म में कुछ ना कुछ मिलेगा, तो कर लेते हैं। तो एल्गोरिथम हम लोग यूज करेंगे C2 टेंस टू C2 - का C3, C2 टेंस टू C2 - का C3 करेंगे, और उसके बाद से आप C1 के लिए भी कर लीजिए। तो आप C1 के लिए करेंगे तो आप C1 टेंस टू C1 - का C2 कर लीजिए, और C1 के लिए आप लोग करेंगे C1 टेंस टू C1 - का C2। तो ये दो एल्गोरिथम हम यूज करते हैं। तो a + b + c आपका है ही। अब यहाँ पर आपको समझना है C1 के लिए क्या करना है, C1 - का C2, तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, और C2 के लिए क्या करना है, C2 - C3, यहाँ पर 0 मिलेगा। फिर यहाँ पर C3 में कोई चेंजिंग नहीं, एक नोट कर देना है। फिर यहाँ पर आइए C1 - C2 यानी 2b माइनस का करेंगे b - c - a, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कैसे करना है आपको, 2b माइनस b - c - का a। तो a जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या हो जाएगा, 2b - b + c और प्लस का a। तो इसको आप a + b + c लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा a + b + c। फिर अब C2 के लिए क्या करना है, C2 - C3, तो C2 आपका है b - c - a, b - c - a, माइनस का C3 आपका है 2b। इसको आप करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का a + b + c। तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का a + b + का c। C3 में कोई चेंजिंग नहीं, तो 2b आपको नोट कर लेना है। फिर सेम क्रिया यहाँ पर, तो 2c में से 2c घटाएंगे तो आपको 0 मिलेगा। फिर यहाँ पर 2c है, यानी C2 - C3 करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, a + b + c, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो मिल जाएगा a + b + c, और आपका है ही c - a और माइनस का b। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आपको C1 और C2 से a + b + c कॉमन मिल रहा है, इसको भी आप कॉमन ले लेंगे, C1 से a + b + c और C2 से a + b + c। तो आपको फाइनली मिल जाएगा a + b + c का होल क्यूब, और बचेगा क्या आपका 0 0 1। यहाँ पर आपने कॉमन ले लिया, 1 बचेगा। यहाँ पर भी a + b + c कॉमन ले, 1 - 1, और यहाँ पर आपका 2b हो जाएगा। यहाँ पर 0 a भी कॉमन में चला गया, 1
और यहाँ पर आपका मिलेगा c माइनस का a और माइनस का b। अब इसको प्रसरण विधि से सॉल्व करेंगे तो a जीरो है तो पूरा जीरो, a जीरो है तो पूरा जीरो, केवल एक को सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा आपका a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। उसके बाद से आपका एक है a और a, तो एक गुणे एक करेंगे एक, और माइनस का जीरो गुणा करेंगे तो उसका कोई सेंस है नहीं, तो यानी फाइनली आपको एक मिल जाएगा। यानी आपका प्रूफ हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यही आपको राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। तो आशा करते हैं प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको करना क्या है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपको करना ये है कि C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे तो आपको 2 ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z मिलेगा। तो आपको 2 और x प्लस y प्लस z तो मिल गया। उसके बाद से आप सेम प्रसरण विधि से सॉल्व करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको आज बताया क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया है। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।